वो समझते नहीं, वो कहते हैं हमने इंग्लिश पढ़नी है, बस बाहर जाना या इधर आना या हमने। इस कौम को अंग्रेज़ी नहीं आ रही, इंशाल्लाह ताला चाहे 100 साल ऐसी टूटी फूटी अंग्रेज़ी मीरा की तरह बोलती रहे। हमारे मुल्क में एक फैशन है कि उर्दू आती है, वो भी नहीं आती, लोगों साथ इंग्लिश को भी वो इंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद खलील दी वॉच के साथ। नाज़रीन, आज हम एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहे हैं अवाम से कि क्या पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू को वो हैसियत हासिल है जो कि इंग्लिश को है। तो चलिए चलते हैं और अवाम से इस बारे में उनकी राय लेते हैं। सर, आपके ख्याल से पाकिस्तान में कौमी ज़बान उर्दू को वो हैसियत हासिल है जो कि इंग्लिश को है? मेरे नज़रिए के मुताबिक नहीं। तो आपके ख्याल से कोई ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे उर्दू को ज़्यादा हैसियत हासिल हो सके? नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। जो हमारी मादी ज़बान है वो कौमी ज़बान उर्दू की है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग मिलना चाहिए। उर्दू जो है फ़रोग मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारी जो कौमी ज़बान है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है जाने पहचानी जाएगी। तो आपके ख्याल से कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे कौमी ज़बान उर्दू को ज़्यादा हैसियत मिल सके? अभी फ़िलहाल तो जो गवर्नमेंट सिलेबस हैं या दूसरे सिलेबस हैं वहाँ पे भी इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। उर्दू मीडियम चलेगा तो ज़ाहिर सी बात है जो विलेज लेवल से हैं, गाँव लेवल हैं, उस स्कूल्स में वो सारा कुछ है ऐसे तरतीब से चलता जाएगा तो फिर वो उर्दू ज़बान को फ़रोग मिलेगा। बात यह है कि हमारे मुल्क में एक फैशन है कि उर्दू आती है, वो भी नहीं आती, लोगों साथ इंग्लिश को भी वो इंक्लूड करते हैं ताकि अगले बंदे पे ये प्रेशर है कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ लेकिन फ्लूएंट नहीं, को बंदा फिक्रा नहीं बोल सकता इंग्लिश में किसी को समझाने के लिए। ये तो हुकूमत का फर्ज है कि उर्दू को कौमी ज़बान है हमारी, इसको राइज करे स्कूलों में, कॉलेजों में, कोर्टों में। लेकिन इधर बंदा को कोर्ट में जाता हो तो इंग्लिश में बात होती है, वो शायद ऐसे मुँह तकता है। तो आपके ख्याल से ऐसे क्या इकदाम हो सकते हैं जिससे हुकूमत को चाहिए ना कि ऐसे इकदाम करके उर्दू को कौमी सतह पर राइज करे। ये हमारी उर्दू ज़बान है, तो इस कौम को अंग्रेज़ी नहीं आ रही, इंशाल्लाह ताला चाहे 100 साल ऐसी टूटी फूटी अंग्रेज़ी मीरा की तरह बोलती रहे। मेरे ख्याल से इंग्लिश को ज़्यादा उर्दू को कम है। मैं तो यही कहूँगा आपको, क्योंकि जो हमारा ये कल्चर चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, उसमें तो उर्दू आती नहीं बच्चों को। बीकन हो, नेशनल मॉडल हो, दूसरे हो, इनको उर्दू आती नहीं है। तो आपके ख्याल से ऐसे इकदाम भी नहीं किए जा रहे जिससे? नहीं, बिल्कुल नहीं किए जा रहे, इम्पॉसिबल। क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे उर्दू को ज़्यादा हैसियत मिल सके? तो सेनेट में, कौमी असम्बली में होगा बिल पास तो फिर ही होंगे, वैसे नहीं होगा। वैसे तो वो क्या कहते हैं, बकरी की चाल ही चलेगी ना, जो भी चलेगा, ऐसा नहीं होगा। उर्दू हम लोग जो है ना अच्छी ज़बान है, ठीक है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन हम जो है ना यूज़ इससे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ज़्यादा पंजाबी को, पंजाब में ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं इधर, ठीक है। उर्दू कम बोली जाती है, उर्दू ज़्यादा कराची में बोली जाती तो है। आपके ख्याल से इंग्लिश को ज़्यादा हासिल है अहमियत? नहीं, जो हमारी कौमी ज़बान है ना वो बोलनी चाहिए इधर, ठीक है, क्योंकि हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, हर बंदा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए जो है ना उर्दू को और पंजाबी को, सिंधी जो अपने अपने सूबे में रहते हैं उसको तरजीह देनी चाहिए। आपके ख्याल में यहाँ पे ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे उर्दू को ज़्यादा प्रमोशन मिल सके? ये तो आस्ता से पता चलता है ना लोगों को, उस तरह एकदम तो नहीं पता लगता। आप जब सर्वे करेंगे आपको पता लगेगा। सारे वो इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं, इंग्लिश को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। हालांकि हमें कौमी ज़बान है, हमें उर्दू को ज़्यादा तरजीह देनी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, कौन सा बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, इसलिए इस बारे में सोचना चाहिए हमें सबको। तो आपके ख्याल से क्या मतलब इस तरह के क्या इकदाम करने चाहिए जिससे उर्दू को ज़्यादा हैसियत मिल सके? आधी बात है, प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा तादाद है बच्चों की होती है, सरकारी स्कूलों में कम होती है, उधर लाजम करार देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कोई एक्शन ले, इसके बाद ज़रूरी सारे स्कूलों में, प्राइवेट में लाजमी करे उर्दू को। उन्हें कहें कि ये उर्दू लाजमी तौर पे बच्चों को सिखाएं भी और पढ़ाएं भी, उससे पता चलेगा उनको कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हाँ, तो इस तरह तो नहीं पता चलेगा, वो समझते नहीं, वो कहते हैं हमने इंग्लिश पढ़नी है, बस बाहर जाना या इधर आना या हमने, ये चीज़ होती है इसमें। नहीं, इंग्लिश को ज़्यादा है, वो इसलिए कि इंग्लिश एक कौमी ज़बान तो नहीं है लेकिन इंटरनेशनल ज़बान ज़्यादा है। उर्दू हमारा सिर्फ पाकिस्तान में बोली जाती है, बाहरी कंट्रियों में उर्दू तो नहीं बोली जाती, या तो वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, फ्रेंच या अरबी, ठीक है। ये 3 ज़बानें जो इंटरनेशनल में ज़्यादा बोली जाती हैं। पूरे पाकिस्तान में उर्दू चलनी चाहिए और लिखना भी उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, उर्दू में भी डालते हैं, जो फैसला करें उर्दू में लिखे हैं वो। तो आपके ख्याल से कोई ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे उर्दू को ज़्यादा हैसियत हासिल हो सके? अभी तक तो किसी ने नहीं किया, अभी तक होना चाहिए उर्दू को।
नहीं, कोई नहीं किया जा रहा। तो आप क्या चाहते हैं कि उर्दू को यानी कि ज़्यादा हैसियत मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। अभी तक तो कोई इकदाम नहीं किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, करने तो चाहिए। अंग्रेज चला गया तो अपनी यादां छड़ गए थे, वो असीं अपनाइयां ही हैं। रेहड़ी वाला बच्चा वो भी कहना मेरा अंग्रेजी स्कूले पढ़े। तो आपके ख्याल से कोई इकदाम भी ऐसे नहीं किए जा रहे जिससे? ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ कर रहा ਕੰਮ, ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ कि अच्छा कदम है। हालांकि साਡਾ ਨੁਕਸਾਨ है, रंग बिरंगी किताबों के पैसे बहुत बचते हैं, लेकिन बोर्ड दी किताबां विकणगियां तो वो सिलेबस एक कहना करो तो वो वास्ते इकदाम हो रहे हैं, किताबां प्रिंट हो रही हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान तो ज़रूर है, लेकिन कौमी ज़बान को कोई कौमी ज़बान समझ नहीं रहा। हर जगह पे इंग्लिश की भरमार चढ़ रही है, ना ही जिसे कहते हैं कि जहाँ भी चले जाएं, ऑफिस में, सरकारी, प्राइवेट, स्कूल्स, बस इंग्लिश का दौरा चल रहा है। हालांकि हम एशिया में रहते हैं और लेकिन उर्दू हमारा कौमी ज़बान हो के भी हम उर्दू को तरजीह नहीं दे रहे, और इसी वजह से हमारी जो नौजवान नस्ल है, छोटे बच्चे हैं, उनको उर्दू बोलना भी सही तरीके से ना लिखनी आती है ना पढ़नी आती है। तो आपके ख्याल से ऐसे इकदाम भी नहीं किए जा रहे जिससे उर्दू को ज़्यादा हैसियत मिल सके? काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि होगा, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन ये कि सरकारी सतह पे भी तो होना चाहिए कि उर्दू को फ़रोग मिले, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है अपने एशिया में हैं और हमारी जिसे कहते हैं कि उर्दू एक मेन जो है ना हमारा मर्द जो ज़बान भी है। पंजाब में है, पंजाब में तो ठीक है, हमारी पंजाब के लिहाज से पंजाबी हम बोलते हैं, लेकिन ये कि तलीमी लिहाज से और एक दूसरे से गुफ्तगू करने के लिहाज से उर्दू को तरजीह ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे ये आउट ऑफ कंट्री में होता है ना, बच्चों को इंग्लिश में स्कूल में कहते हैं इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवाएं। इधर पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि इंग्लिश की जगह उर्दू मीडियम होना चाहिए। उर्दू में स्कूल हो, बच्चों को सारी इंग्लिश की जगह उर्दू हो, तो बच्चों को पता लगे हमारे पाकिस्तान में हमारी कौमी ज़बान ये उर्दू में है, तो उर्दू आनी चाहिए बच्चों को। तो आपके ख्याल से क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे उर्दू को ज़्यादा हैसियत मिल सके? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सिलेबस है उसे फर्स्ट जो है वो उर्दू मीडियम में रखा जाए, फिर ऐसा ऐसा जो ही बच्चे जो ऊपर अप लेवल पर जाएंगे फिर उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हो जाएगा, तो फिर काम चल जाएगा। फिलहाल तो जैसे जो बेसिक है वो उर्दू होनी चाहिए। उर्दू कौमी ज़बान है, ज़ाहिरी बात है, अहमियत तो होनी चाहिए। तो आपके ख्याल से कोई ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिससे उर्दू को ज़्यादा हैसियत मिल सके? ऐसा मेरे समझ में ऐसा कुछ नहीं है। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि अक्सरियत की राय यही थी कि उर्दू को वो मुकाम हासिल नहीं है जो कि होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि हुकूमत ऐसे इकदाम कर पाएगी जिससे उर्दू को वो मुकाम हासिल हो सके जिसकी वो हकदार है। देखते रहिए दी वॉच, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ अहमद खलील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।